नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ सबसे बड़े और रहस्यमयी सवालों में से एक की पड़ताल करने वाले हैं। हम बात करेंगे यीशु से जुड़े 7 अवशेषों की। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजें या कलाकृतियां नहीं हैं। ये आस्था और विज्ञान के बीच सदियों से चली आ रही एक जबरदस्त बहस का केंद्र है। तो चलिए इन दावों की ऐतिहासिक सच्चाई को एक साथ मिलकर परखते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या ये मुमकिन है कि कोई वस्तु अपने अंदर 2000 साल पुरानी कहानी को हूबहू सहेज कर रख सके? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हम एक पवित्र चीज और एक ऐतिहासिक चीज के बीच का फर्क समझ पाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत उन चीजों से करते हैं जो सीधे तौर पर सूली पर चढ़ाए जाने की घटना से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि ये उस ऐतिहासिक पल के सबसे ठोस भौतिक सबूत हैं, पर क्या ये वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं? आइए देखते हैं। हमारी लिस्ट में पहला अवशेष है पवित्र भाला, जिसे होली लांस भी कहते हैं। अब देखा जाए तो ये एक रोमन सैनिक का महज एक हथियार था, लेकिन परंपरा ये कहती है कि जैसे ही ये भाला यीशु के शरीर के संपर्क में आया, ये एक साधारण हथियार नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र अवशेष बन गया। इस भाले का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। ये लोहे का बना है, वजन में करीब 2 से 3 किलो होगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि ये कई सम्राटों और शासकों के हाथों से गुजरा। और हाँ, इसके साथ एक किंवदंती भी जुड़ी है कि जिसके पास भी ये भाला होता था वो अजेय हो जाता था। आज ये वियना के हॉफबर्ग पैलेस में रखा है और इसकी असलियत को लेकर बहस आज भी जारी है। अच्छा, अब बात करते हैं सूली पर इस्तेमाल हुई कीलों की। साल 1968 में एक बहुत ही अहम खोज हुई। पुरातत्वविदों को एक कंकाल मिला जिसकी एड़ी में 11 सेंटीमीटर लंबी एक कील फंसी हुई थी। सोचिए, इस एक खोज ने सदियों पुरानी कहानियों को पुरातात्विक हकीकत के बेहद करीब ला दिया। और बस यहीं पर धार्मिक मान्यता और पुरातात्विक सबूतों के बीच का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ संत हेलेना की कहानी है जिसके मुताबिक खोजी गई कील यीशु की ही है। दूसरी तरफ पुरातत्वविद हैं जो ये तो मानते हैं कि 1968 में मिली कील उस दौर में सूली पर चढ़ाने का एक असली सबूत है, लेकिन इसे किसी एक खास व्यक्ति से जोड़ना नामुमकिन है। अब आते हैं ट्रू क्रॉस यानी असली क्रॉस पर। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी कमाल की है। किस्सा कुछ यूं है कि 3री सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां संत हेलेना ने यरूशलेम में 3 क्रॉस खुदवाए। असली क्रॉस की पहचान तब हुई जब उसके छूते ही एक बीमार महिला चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। लेकिन खोज के बाद इस क्रॉस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और दुनिया भर के चर्चों में भेज दिया गया, और इसी वजह से ये एक विश्वव्यापी प्रतीक बन गया। अब इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सारे टुकड़ों की असलियत को परखना लगभग नामुमकिन है। हाल ही में किंग चार्ल्स को भी इसका एक टुकड़ा मिला, जो दिखाता है कि ये परंपरा आज भी कितनी जिंदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें यीशु के निजी सामान के तौर पर जाना जाता है, उनका ताज और उनके वस्त्र। ये चीजें एक ही साथ पीड़ा और पवित्रता दोनों का प्रतीक हैं। कांटों का ताज यानी क्राउन ऑफ थॉर्न्स जब बनाया गया था तब ये कोई पवित्र वस्तु नहीं थी। असल में इसे तो रोमन सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाने और उन्हें अपमानित करने के लिए पहनाया था। लेकिन बाद में यही अपमान का प्रतीक श्रद्धा और आस्था की एक बहुत बड़ी वस्तु बन गया। इस ताज का सफर हमें मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की एक झलक देता है। यरूशलेम से ये कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा और फिर 13वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई 9वें ने इसे खरीद लिया। उन्होंने इसके लिए सेंट चैपल नाम का एक खास चर्च भी बनवाया। आज ये नोट्रडेम कैथेड्रल में सुरक्षित है, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे कपड़े की जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उसमें एक भी सिलाई नहीं थी। सोचिए, पूरा कपड़ा एक ही धागे से बुना गया था। बाइबल के मुताबिक ये इतना अनोखा था कि सैनिकों ने इसे फाड़ने के बजाय इस पर दाव लगाया ताकि ये जिसे भी मिले पूरा का पूरा मिले। और यहाँ भी वही पुरानी बहस सामने आ जाती है। परंपरा ये मानती है कि जर्मनी के ट्रायर कैथीड्रल में रखा गया ये चोगा असली है, लेकिन कई इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है ये उस दौर का एक असली कपड़ा हो, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसका यीशु से कोई सीधा संबंध था। तो चलिए अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे मशहूर हिस्से पर आते हैं,
ये दो अवशेष ऐसे हैं जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है, श्राउड ऑफ ट्यूरिन और होली ग्रेल। होली ग्रेल यानी पवित्र प्याला, ये सिर्फ एक प्याला नहीं है। मान्यता है कि यीशु ने अपने आखिरी भोज में इसी का इस्तेमाल किया था और बाद में सूली पर चढ़ाए जाने के समय इसी प्याले में उनका रक्त इकट्ठा किया गया था। होली ग्रेल की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम सी चीज एक बहुत शक्तिशाली किंवदंती बन सकती है। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ग्रेल का जिक्र मध्ययुगीन साहित्य में ज्यादा मिलता है, और जहां तक दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर में इसके छिपे होने की बात है, ज्यादातर कला इतिहासकार इस थ्योरी को नहीं मानते। आज तक कोई भी ऐसा प्याला नहीं मिला है जिसे पक्के तौर पर होली ग्रेल कहा जा सके। और अब हम उस चीज पर आते हैं जो शायद इतिहास का सबसे ज्यादा विवादास्पद रहस्य है, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ऊपर से देखने पर यह लिनन का एक लंबा सा कपड़ा है, करीब 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा। लेकिन इस कपड़े पर एक इंसान की एक बहुत ही धुंधली नेगेटिव तस्वीर छपी हुई है। चेहरे के नैन नक्श, लंबे बाल और दाढ़ी साफ दिखते हैं। शरीर पर वैसे ही जख्मों के निशान हैं जैसे सूली पर चढ़ाने पर बनते हैं। कोड़ों के निशान, कलाइयों और पैरों में घाव और बगल में एक जख्म। 1988 में इसकी कार्बन डेटिंग हुई थी जिसमें इसे मध्ययुगीन बताया गया, लेकिन उन नतीजों पर आज भी गंभीर वैज्ञानिक बहस होती रहती है। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में हम उस एक चीज पर आते हैं जो इन सभी अवशेषों को एक धागे में पिरोती है, और वो है विश्वास की शक्ति। सदियों से ये सभी चीजें, चाहे वो पवित्र भाला हो, सूली के कीले हों या फिर ट्यूरिन का कफन, इतिहास और आस्था के एक दौराहे पर खड़ी रही हैं। ये कलाकृतियां भी हैं और आस्था के प्रतीक भी, और शायद यही इनकी दोहरी पहचान है जो इन्हें इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि किसी अवशेष का असली मूल्य किस चीज में है, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता में या फिर उस विश्वास और प्रेरणा में जो उसने सदियों से करोड़ों लोगों को दी है। ये एक ऐसा सवाल है जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों आकर मिल जाते हैं। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।